वचन की ओर ध्यान करेंगे। पहला शमूएल की किताब और हम उसका पढ़ाई करेंगे 13 अध्याय। पहला शमूएल का किताब उसका 13 अध्याय और उसका हम एक पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, आज का ध्यान का विषय ये रहेगा कि सामुएल का ठहरा हुए 7 दिन का इंतजार साउल क्यों करने नहीं पाया। प्रभु ने साउल को चुना था इसराइल के राजा होने के लिए, पहला राजा, इसराइल का पहला राजा था। अब प्रभु ने उसको चुना इसराइल का पहला राजा होने के लिए, अनुग्रह किया, दया किया। और साउल का क्वालिटी था, उसका योग्यता था, और उस योग्यता के हिसाब से परमेश्वर ने एक राजा को चुना। परमेश्वर राजा को चुनने का मतलब है मेरे प्रियो, इसराइल मांग किए, डिमांड किए कि हमें भी एक राजा चाहिए। लेकिन दुखद वाला बात है, परमेश्वर उनका राजा था लेकिन उस परमेश्वर को लोगों ने आदर नहीं किया, परमेश्वर को लोग महिमा नहीं किए। परमेश्वर उनका देखभाल किया, परमेश्वर उनको मिस्र से लेकर निकाला और कानान की उनका जर्नी है, इतना उनके मदद किया। दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि का स्तंभ बनकर प्रभु उनका सहायता मदद करता था, मन्ना गिराता था, खाना देता था, पानी चट्टान से पानी देता था, उनका कपड़े भी नहीं फटे, उनका जूता, उनका चप्पल भी नहीं घिसे। परमेश्वर उनको अपने गोद में उठा के लेके जा रहा था, उनका कुछ हानि होने नहीं देता था। लेकिन हम देखते हैं कि वही इसराइल आज डिमांड कर रहा है कि हमें एक राजा चाहिए। ऐसा हमारा राजा, आज हमारा हर आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा राजा है। उस राजा को लोगों ने त्याग दिया। परमेश्वर दुखित हुआ मेरे प्रिय, और सामुएल भी दुखित हुआ। सामुएल उनका अगवा कर रहा था, सामुएल उनको उनका चढ़वाई कर रहा था, लेकिन सामुएल को भी छोड़ दिए और परमेश्वर को भी छोड़ दिए। नहीं, हमें एक राजा चाहिए। तो राजा का क्या क्या नियम होगा सामुएल ने बताया, परमेश्वर सामुएल को बताया, सामुएल लोगों को बताया, इसराइलों को बताया। फिर भी वो लोगों ने सारे चीजों को सुनने के बाद भी नहीं, हमसे वो सब कोई मतलब नहीं, हमको एक राजा चाहिए। और राजा प्रभु ने चुना, और साउल को चुना परमेश्वर ने। साउल जो अपना पिता का भेड़ बकरियों को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस ढूंढने के जगह में ढूंढते ढूंढते लोग सामुएल के पास पहुंचे। सामुएल देखा तो परमेश्वर ने सामुएल से बात किया था कि एक व्यक्ति तेरे पास आएगा। पूरा डायग्राम प्रभु बता दिया था सामुएल को। तो साउल उसके पास गया था, और सामुएल ने क्या किया, साउल को अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, परमेश्वर का दया देखिए, कि कृपा देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बिन्यामीन गोत्र का, और उसी को प्रभु ने राजा बनाया। कुछ भी नहीं था, लेकिन वो छुप रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको ढूंढा और उसको राजा बनाया। तो मेरे प्रिय, राजा बनने के बाद हम देखते हैं कि साउल परमेश्वर का बाट को जोने नहीं पाया, परमेश्वर का इंतजार करने नहीं पाया। कारण क्या है? परमेश्वर के मार्ग में चलने नहीं पाया। अगर उसका हम पहला सामुएल का किताब अगर 13 अध्याय को एक से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। यह लगता है साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। साउल को 30 वर्ष हुआ जब वो राज्य करने लगा, और उसने इसराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। ये क्या बात है? परमेश्वर ने तो चुना है उसको, वो 2 वर्ष क्यों राज्य किया? आगे 2 पद। फिर साउल ने इसराइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया, और उनमें से 2000 साउल के साथ मिकमास में और बेथेल के पहाड़ पर रहे, और 1000 योनातन के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे, और दूसरे सब लोग को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। 3 पद। तब योनातन ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया, और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब साउल ने सारे देश में नरसिंगा फुंकवाकर ये कहला भेजा, इब्री लोग सुने, और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि साउल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है, और ये भी कि फलिस्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं।
तब लोग साउल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। फलिस्तीनी इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावान के पूर्व की ओर जाकर मिकवास में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढों में जा छिपे और कितने इबरी यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु साउल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वो शमूएल के ठहरा हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि सामुएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। सामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकवास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर भी अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। ये मिस्टेक क्यों हुआ? साउल के जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? ये समस्या क्यों? ये परमेश्वर का आज्ञा को क्यों तोड़ा? कभी कभी मेरे प्रियो, ये जो पोस्ट, जो राजा का पोस्ट, एक बड़ा पोस्ट मिला था उसको, प्रभु ने उसको राजा बनाया था, इसका मान सम्मान इज्जत बढ़ गया। पहले परमेश्वर को भय करता था, पहले परमेश्वर को डरता था, पहले युद्ध में जब जाता था तो परमेश्वर को पूछ के जाता था। अब हर युद्ध में परमेश्वर उसको विजय देता था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर साउल के कुछ गुणों को। पहले परमेश्वर के अधीन में था, पहले वो सामुएल जो भविष्यद्वक्ता दास के अधीन में था। जब ये राजा बन गया और इसका डीलिंग ज्यादा प्रजा के साथ हुआ, मेरे भाई, ये परमेश्वर के साथ इसका डीलिंग खत्म हो गया, परमेश्वर का उसका परमेश्वर के साथ संगति खत्म हो गया, प्रभु के दास के साथ संगति खत्म हो गया। तब इसके मन में क्या आया? घमंड आया। पहला चीज घमंड। घमंड अच्छे को गिरा दिया है मेरे भाई। नबूकदनेस्सर राजा घमंड किया तो परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? जंगल में भेज दिया। खाली मन में विचार किया घमंड के बारे में। बेबीलोन का जो उसका जो राजप्रसाद था, हम देखते हैं कि जब उस राजप्रसाद ऊपर छत पे टहल रहा था और चारों ओर दृष्टि कर रहा था नबूकदनेस्सर राजा, और बोल रहा था, क्या ये सारे बेबीलोन क्या मैंने नहीं बनाया? खाली मैं आ गया। जब मैं आ गया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वाणी आया, तुझे परमेश्वर इतना आशीष किया, इतना अनुग्रह किया, तुझे राजा बनाया, तेरा घमंड कि तूने कहा मैं बनाया हूं। परमेश्वर ने सृष्टि किया मेरे प्रिय, परमेश्वर ने बनाया, तो वो उस चीज को भूल गया, अपने मन में घमंड को ले आया। जब हमारा तरक्की हो जाता है, हम जब प्रजा हमको मानने लगते हैं, हम प्रजा के सामने रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा घमंड बढ़ जाता है। इसी प्रकार साउल का घमंड बढ़ गया। नबूकदनेस्सर राजा का घमंड जैसे ही बढ़ गया, मेरे घमंड जैसे ही घमंड किया, परमेश्वर ने उसको 7 साल के लिए भेज दिया जंगल में। पशु जैसा शरीर हो गया उसका, नाखून बढ़ने लगा पशु जैसा, घास फूस खाने लगा। परमेश्वर भयानक है मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं कि ये 7 दिन उसको वेट करने के लिए कहा गया। इसका मन में इतना घमंड था, उसका पहला गलती है वो घमंड किया। घमंड मेरे प्रियो, घमंड ऐसा चीज है जो कि वो अपने आप आ जाता है, हम ना चाहते हुए भी घमंड आ जाता है। आज लोग घमंड के चलते उनका कलीसिया नाश हो गया है, घमंड के चलते उनका मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया, घमंड के चलते उनका आत्मिक जीवन बर्बाद हो गया। लूसीफर
करूब में से, दूतों में से सबसे बेस्ट बनाया था परमेश्वर ने, उसको अच्छा बनाया था। मिखाइल, जिब्राइल और लूसीफर। मिखाइल, जिब्राइल संदेश वाहक, वो सुसमाचार संदेश देने के लिए जाता है, और मिखाइल युद्ध करने वाला है, वो युद्ध करता है तलवार पकड़कर। और लूसीफर को जो बनाया गया था वो आराधक था, परमेश्वर का आराधक था। अगर हम ईसाई नबी का पुस्तक का 14 अध्याय और यहेजकेल का पुस्तक 28 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में लिखा गया है। वो बोला मैं परमेश्वर का ऊपर हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। 4-5 बार वो मैं कहा, तो परमेश्वर ने उसका मैं को देखा, उसका घमंड को देखा, नीचे गिरा दिया। उसी दिन वो शैतान बन गया। लोग पूछते हैं ना शैतान कैसे बना बोलकर। घमंड, जब मन में घमंड आ जाता है तो हमारा जीवन में शैतान क्या करता है, वास करता है। शैतान को मौका मिल जाता है हमारा अंदर में घुसने के लिए। हमको जो प्रभु ने जो ओहदा दिया, जो पोस्ट दिया, उसका घमंड ना करें मेरे भाई। उसको लेकर हम परमेश्वर को निंदा ना करें, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। पहला चीज उसका मन में घमंड समाया। जब जिसका विनाश आता है ना मेरे भी, उससे पहले घमंड आता है। विनाश से पहले घमंड उत्पन्न होता है। नीति वचन में कहा जाता है विनाश से पहले घमंड उत्पन्न होता है। इसका घमंड हो गया मेरे प्रिय। और घमंड के चलते हम देखते हैं कि परमेश्वर का अधीन में, यानी सामुएल के अधीन में नहीं रहा। कहा हुआ वचन जो सामुएल ने कहा था कि तुमको 7 दिन वेट करना है, इंतजार करना है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं रखा, अधीन में नहीं रहा, परमेश्वर का अधीन में नहीं रहा, सामुएल का अधीन में नहीं रहा। जो बात सामुएल ने कह कर गया कि 7 दिन वेट करना, लेकिन वो 7 दिन वेट नहीं किया। दूसरा गलती है ये अधीनता में नहीं रहा। तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे भागेगा। साउल और दाऊद के बारे में अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, ये 2 कैटेगरी को ध्यान करेंगे। अगर हम ठीक से ध्यान करेंगे, एक छवि हमें यहां दिखता है उत्पत्ति की किताब, आदम और नया नियम में यीशु मसीह का प्रतीक। साउल आदम का प्रतीक है और दाऊद यीशु मसीह का प्रतीक है। आदम को प्रभु बनाया अपने समानता में, अपने स्वरूप में, और एदन का वाटिका को बनाया, वहां पर रखा और वहां पर उनको अधिकार दिया कि सारे एदन वाटिका अधिकारी मैं तुम्हें बनाता हूं, तुम मैं पर रहो, फूलो फलो दुनिया को भर दो। लेकिन एक बात, उस भले बुरे ज्ञानदायक का पेड़ का फल को मत खाना। तब हम देखते हैं वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ते हैं, फल को खाते हैं। परमेश्वर का आज्ञा को कौन तोड़ता है? जो अपनी समझ का सहारा लेता है। साउल वैसा ही किया, अपना समझ का सहारा लिया। साउल मात्र 2 साल राज्य किया, लेकिन दाऊद परमेश्वर का मन रूपी एक व्यक्ति था, 40 साल तक राज्य किया। परमेश्वर उसको ब्लेस किया, उसको अनुग्रह किया, उसको दया किया। दाऊद के जीवन में केवल एक पाप हुआ था, लेकिन उसके बाद वो पाप नहीं किया। तो हम देखें मेरे प्रियो, यहाँ पर वो वेट नहीं किया, यहोवा का बाट को नहीं चाहा, परमेश्वर का बाट को नहीं चाहता है। जो यहोवा का बाट को नहीं जोते हैं मेरे प्रियो, इंतजार नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं, उनके जीवन में कभी सफलता नहीं आएगा। आप जो प्रार्थना करते हो तो आपको वेट करना है, इंतजार करना है। अगर आप विश्वास करते हो तो वेट करना है, इंतजार करना है, तब जाके आपके जीवन में प्रतिफल दिखाई देगा। अगर साउल का तरह अगर मनमानी करोगे, अपने समझ का सहारा लोगे, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वही अगर करोगे, तो आपके जीवन में कोई भी सफलता दिखाई नहीं देगा। हर बातों में आपको फेल्योर होना। आपका बच्चा लोगों का पढ़ाई लिखाई में फेल्योर होगा, नौकरी चाकरी मिलने के लिए फेल्योर होगा। आप जो बिजनेस करते हो बिजनेस में फेल्योर होगा, बिजनेस आपका लॉस जाएगा अगर हम अपना समझ का सहारा लेंगे। आज बहुत सारा बिजनेस क्यों लॉस हो रहा है? मसीह लोगों का, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में प्रॉब्लम आता है, उनको तरक्की नहीं मिलता है, बिजनेस में सफलता नहीं मिलता है। पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम देते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं।
नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन में नहीं है। साउल का जीवन में ऐसा हुआ, घमंड क्या, उसका पोस्ट को लेकर घमंड, मैं राजा हूं, मैं जो कुछ चाहूं वही कर सकता हूं। प्रभु ने उसको एक पोस्ट दिया, लेकिन उस पोस्ट का वो गलत फायदा उठाया। पहला उसका जीवन में घमंड ने प्रवेश किया, उसके बाद हम देखते हैं वो अधीन में नहीं रहा। अगर वो अधीन में रहता तो 7 दिन क्या 8 दिन भी वेट करता। मेरे प्रिय, जो प्रजा उसके सामने डर रहा था, कांप रहा था, उसका काम था उस प्रजा को परमेश्वर के बारे में बताना। जो 7 दिन का उसको समय मिला था, उस 7 दिन में वो प्रजा को परमेश्वर के बड़ाई के बारे में, परमेश्वर का प्रशंसा के बारे में बताना चाहिए कि वेट करो, इंतजार करो, मत डरो, मत घबराओ, क्योंकि हमारा साथ यहोवा है, हमारा साथ परमेश्वर है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रजा के साथ इसका क्या हो गया था? संगति हो गया था, प्रजा के साथ इनका सालिश हो गया था। प्रजा को खुश करने के लिए वो क्या कर दिया? होम बलि मेरे पास लाओ, हम उसको बलि कर देंगे। इसका काम नहीं था मेरे प्रियो, ये काम प्रभु का दासों का है। कभी कभी क्या होता है मंडली में, पास्टर अगर मतलब वो जो पास्टर रहता है, वो पास्टर को के ऊपर चढ़ जाते हैं, पास्टर के अंडर में नहीं रहते हैं, अधीनता में नहीं रहते हैं। नहीं, हम सब कुछ कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आप भले प्रार्थना जानते हो, आप भले वचन प्रचार करने जानते हो, आप भले अच्छा गीत गाना जानते हो, जब तक आपको नहीं बोला जाएगा आप नहीं करना है। अधीनता, आज अधीनता नहीं होने के चलते आज बहुत सारा कलीसिया में विभ्राट हो रहा है। जो भी कुछ करना है पास्टर को पूछ के करना है, आपके ऊपर कर्मचारी को पूछ के करना है, आपके एल्डर को पूछ के करना है। वो आज्ञा देंगे तब आपको करना है, आपके मन के हिसाब नहीं। मैं अच्छा गीत गाना जानता हूं, मैं एक गाना गाऊंगा, जबरदस्ती नहीं। जब तक आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा, आज्ञा नहीं देगा, बोलेगा नहीं, आपको करना नहीं। सामुएल को क्या बोला गया है? साउल को क्या बोला गया था? 7 दिन वेट करो, तब आके मैं बोलूंगा क्या करना है। लेकिन ये वेट नहीं किया, जल्दबाजी किया। आज सब लोग सोचता है कि हमको जल्दी जल्दी सब मिल जाए। जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी प्रार्थना का जवाब जल्दी मिलता है, कभी कभी लेट होता है, लेकिन हमें वेट करना है, इंतजार करना है। यूसुफ जो कि याकूब का छोटा बेटा था, 11 भाई उसको क्या कर दिए? गड्ढे में गिराए। जब ये सपनों देखा अपने भाइयों के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, कि वो लोग उनके दंडवत करेंगे बोलकर, ये सब बता दिया सारे सपनों के बारे में। तो ये लोग ईर्ष्या करने लगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन, यूसुफ का जीवन में जो योजना रखा था, वो योजना यूसुफ के जीवन में पूरा होने वाला, यानी वो प्रधानमंत्री बनेगा। तब यूसुफ को गड्ढे में गिरा जाता है, वहां से फिर निकाल जाता है, फिर मिस्र में क्या हो जाता है? बेचा जाता है, वो चला जाता है फुटीपुर के घर में, उसको खरीद के ले जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ परमेश्वर के अधीन में था। वहां पर जो भी लोग थे, जब फुटीपुर का स्त्री उसके पर गलत नजर डाला, उसके साथ विचार करने के लिए बोला मेरे साथ सो बोलकर बोला, वहां से भागा, उसको जेल हो गया। जेल के अंदर में भी देखिए वो अधीन में है। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर को भय करता है, परमेश्वर को जो डरता है, वो अधीनता को स्वीकार करता है। यूसुफ परमेश्वर के अधीन में था, लोगों के अधीन में भी था, और देखिए परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। जो भाई इसके विरुद्ध में थे, वो भाई भी जब वहां पर पहुंचे, ये बदला नहीं लिया। यही होता है एक विश्वासी का क्वालिटी, यही होता है कि एक हार्ट, माफ करने का हार्ट। वो याद ही नहीं रखा, तुमने मेरे साथ बुराई किया, लेकिन मैं उस बुराई के लिए मैं बदला नहीं लूंगा। परमेश्वर ने जो किया है अच्छा के लिए ही किया है। तो साउल के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, वेट नहीं किया। पहला चीज घमंड, दूसरा चीज अधीनता में नहीं था, तीसरा चीज वो प्रजा के लोगों का बात को ज्यादा भरोसा करता था, लोगों का बात को ज्यादा सुनता था। आज भी ऐसा होता है, हम लोगों के बात को ज्यादा सुनते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो नहीं सुनते हैं। प्रभु का दास क्या बोलते हैं वचन के द्वारा वो भी नहीं सुनते हैं। लोगों का कानाफूसी को हम ज्यादा सुनते हैं, लोग क्या बोलते हैं उन्हीं का पर हमारा भरोसा, मनुष्य का पर हमारा भरोसा ज्यादा है। आज वचन में लिखता है कि जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है वो श्रापित है। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि जो मनुष्य को भरोसा करता है वो श्रापित है।
वो दंड पाएगा, उसका जीवन उसमें श्राप आएगा। तो हम देखते हैं साउल का तीसरा क्वालिटी, वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता था। उसका हृदय कठोर हो गया था। वो याद नहीं किया परमेश्वर मेरे जीवन में क्या भलाई किया है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या अनुग्रह किया है, और परमेश्वर का उपकार को याद नहीं किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर को निंदा करने लगा, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, परमेश्वर को मजाक में लिया मेरे प्रियो। इसको बोलना चाहिए था प्रजा को कि देखो परमेश्वर हमारा साथ में है, शत्रु को देखकर मत डरो, परमेश्वर हमारा साथ है और परमेश्वर हमको विजय देगा। और हमारा दास सामुएल मैंने को बोल के गए हैं 7 दिन में आएंगे, वेट करो, इंतजार करो। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का बाट को नहीं जोएंगे तो हमें आशीष नहीं मिलेगा। हमें प्रार्थना का जवाब अगर चाहिए तो हमें वेट करना है, हमें हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। साउल परमेश्वर का आज्ञाकारी होने नहीं पाया मेरे प्रियो। जो वचन बोला गया था वो वचन में वो विश्वास योग्य नहीं ठहरा, अनादर किया परमेश्वर का, परमेश्वर को तुच्छ माना। तो आज भी अगर परमेश्वर का वचन को अगर हम तुच्छ मानेंगे, वचन का आदर नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में समस्या आना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। हर क्षेत्र में हमारा जीवन में समस्या आएगा, शादी के क्षेत्र में, बच्चों का क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, हर प्रकार का क्षेत्र में हमारे जीवन में समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा। हम देखें जब यहोशापात राजा को तीन तरफ से अटक हुआ, लोगों ने आके बोले कि ऐसे ऐसे 3 तरफ से शत्रु आकर हमको अटक कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो यहोशापात राजा डर गया और साथ ही साथ अपने राज्य में उपवास घोषणा किया और सीधा परमेश्वर के भवन में चला गया मेरे। हमें परमेश्वर के पास जाना है मेरे प्रिय, मनुष्य के पास जाना नहीं, मनुष्य की बात को सुनना नहीं, परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर का तारीफ करना है। जिस पर यहोशापात राजा तारीफ किया परमेश्वर का। दूसरा इतिहास का किताब अगर निकालेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, अगर हम 3 पद से पढ़ाई करेंगे, क्या देखिए यहोशापात राजा का क्वालिटी को देखिए। तब यहोशापात डर गया। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका 3 पद से पढ़ रहा हूं। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बच जाएगा। साउल का एक काम होना चाहिए था। जब प्रजा इधर उधर हो रहे थे शत्रु का सेना को देखकर, उसी समय वो परमेश्वर का बारे में, वचन के बारे में बोलना चाहिए था मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में समस्या आना शुरू होता है मेरे प्रियो, जब हम समस्या में गिर जाते हैं तो हम वचन को पढ़ना ही भूल जाते हैं, संगति करना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वदर्शी परमेश्वर है, सब कर सकता है। अब्राहम को बोला, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा। यहोशापात का राजा को 3 तरफ से अटक हुआ तो इसने क्या किया, सीधा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर का तारीफ करने लगा, उसका वर्शिप करने लगा, उसका आराधना करने लगा, उसका स्तुति करने लगा। साउल का भी यही काम था।
साउल परमेश्वर को टोटली भूल गया था, परमेश्वर के कामों को भूल गया था, परमेश्वर किस प्रकार उसको राजा बनाया तो भूल गया। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने भी परमेश्वर को भूल गए हैं। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, जो परमेश्वर को हम जानते हैं हमें बताना है, उसके बारे में गवाही देना है। ना खुद बाइबल पढ़ते हैं, ना खुद वचन पढ़ते हैं, ना दूसरों को बताते हैं। यही हमारा जीवन में प्रॉब्लम होता है। आज वचन नहीं पढ़ने के चलते, वचन को ध्यान नहीं देने के चलते हमारे जीवन में ये समस्या, डर का समस्या आता है, भय का समस्या आता है, बीमारी का समस्या आता है, नाना प्रकार का समस्या आता है। जिस प्रकार हम साउल का जीवन में हुआ, और वो समस्या जब आया हम नाना प्रकार गलत काम कर बैठते हैं। बीमारी नहीं छूटता है, परमेश्वर के वचन का सहारा नहीं लेते हैं, जादू टोना के पास चले जाते हैं, तंत्र मंत्र विद्या करना शुरू कर देते हैं, ओझाओं के पास चले जाते हैं। ये मूर्खता का काम है मेरे प्रियो। साउल का जीवन में यही हुआ, वो परमेश्वर को ही टोटली भूल गया, परमेश्वर का अनुग्रह को भूल गया, परमेश्वर को दया को भूल गया। सामुएल जो कहा था तो 7 दिन वेट करना, लेकिन वो वेट नहीं किया मेरे प्रियो। 7 दिन तो हुआ लेकिन पूरा वेट नहीं किया। 6 दिन किया, 7वां दिन में देखा और बोला क्या मालूम सामुएल आएगा कि नहीं आएगा। मेरे प्रियो, सामुएल जैसा भविष्यद्वक्ता को तो उसको पहचानना चाहिए ना, उसी ने तो उसी को अभिषेक किया था। उसके मुंह से जो वचन निकला था, वो जो भविष्यवाणी के बारे में बताया था, उसी से तो विश्वास करना चाहिए था। प्रभु के साथ बात करने वाला व्यक्ति को वो विश्वास नहीं किया। दुखद वाला बात है, आज भी हम परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर के दासों मुख से जो वचन निकलता है उसको हम विश्वास नहीं करते हैं, और जो झूठे भविष्यद्वक्ता के पीछे पीछे हम दौड़ते हैं। तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको अमका मिलेगा, तुमको ढिंकाना मिलेगा, वो अगर कोई बोल दिया उसी पर हम लगे रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय हमारा आत्मिक मृत्यु होता है, हम आत्मा में मर जाते हैं, हम प्रभु की इच्छा में चलने नहीं पाते हैं। लोगों का सलाह लिया, ये लोगों को देखकर डर गया, लोग इधर उधर ना हो जाए इसलिए डर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने राजा बनाया और उसको बड़ा सा प्रजा दिया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया उसको, तो वो परमेश्वर को ही भूल गया। हमारे जीवन में ऐसा ना हो मेरे प्रियो। अगर आज हम फेल्योर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को आदर नहीं करते। मूसा को बोला गया चट्टान से बातें कर तो तुम्हें पानी देगा। मूसा भी भूल गया और वो चट्टान को 2 बार मार दिया। तो परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, इस्राएल के बीच में तू मुझे पवित्र नहीं माना। मेरे प्रियो, वचन का अगर हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, वचन के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, इसका मतलब हम परमेश्वर को पवित्र नहीं मानते हैं, क्योंकि वचन पवित्र है। उसका आज्ञाओं को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारे जीवन में समस्या आना शुरू हो जाएगा। अनुग्रह ज्यादा है बोलकर क्या तुम पाप करते रहोगे? कदापि नहीं। रोमी 6 अध्याय को निकालेंगे। तो हम क्या कहें, रोमी 6 का 1 पद से, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह को हमें भूलना नहीं है। साउल परमेश्वर का दया को, परमेश्वर का अनुग्रह को भूल गया। कितना सुंदर राजा का पद मिला था, वो सोचना चाहिए था। आज हमको अच्छा नौकरी अगर मिला है, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मिला है, परमेश्वर के द्वारा मिला है, उसका महिमा करें। अगर हमको अच्छा पति मिला है, अच्छा बेटा बेटियां मिला है, अच्छा ससुर मिला है, अच्छा सास मिला है, अच्छा घर मिला है, अच्छा जॉब मिला है, अच्छा जमीन बाड़ी मिला है, अच्छा जगह मिला है, तो परमेश्वर की तरफ से मिला है, उसका बड़ाई करें, उसका महिमा करें। मैं नहीं आना चाहिए, मैंने इसके जीवन में सारे पाप को करवाया, मैंने परमेश्वर का आज्ञा को उसके जीवन में तोड़ा, इसलिए मैं अपने जीवन में मत लाइए मेरे को। साउल परमेश्वर को अपने जीवन से हटा लिया था और मैं को बसाया, यानी शैतान को अपने जीवन में बसाया। तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप जो भी करते हो प्रभु के लिए, कभी भी मैं मत कहिए। प्रभु ने मुझे दिया था और मैं ये कर रहा हूं प्रभु का महिमा के लिए।
मैं जो कुछ भी, पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और जो भी मैं करता हूं सामर्थ के काम उसी के अनुग्रह से ही करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को दीन बनाएं, नम्र बनाएं, आप प्रभु के सम्मुख आए। प्रभु जो कहता है उस वचन को हम फॉलो करें। 7 दिन का वेट करने के लिए बोला गया था, लेकिन वेट नहीं किया। वचन में लिखता है प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य बनना है। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में क्या हुआ मेरे प्रियो? राजा ने बोला कि मेरे बेटे लोगों 17 साल के 15 साल का लड़के लोगों ने 3 जन, शद्रक मेशक अबेदनगो, मूर्ति जब बाजा ढिंडोरा पिटाया जाएगा, तुरी बजाया जाएगा तो मूर्ति को दंडवत करना। तो नियम था अगर कोई दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग में, धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। तब तीनों ने खड़ा हुआ, वो लोगों ने मूर्ति को दंडवत नहीं किए, और वो लोगों ने बोले कि हे राजा, इस विषय में तेरे साथ हमारा बात करने का कोई जरूरी नहीं। अगर हमारा परमेश्वर, अगर हमको आपको आग में डाला जाएगा तो हमारा परमेश्वर का पावर है, वो हमें वो आग से निकाल सकता है। फिर भी अगर नहीं निकालता है, फिर भी आपकी मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा विश्वास हमारा जीवन में आना चाहिए मेरे प्रियो। वो परमेश्वर है, वो हमारा कभी भी हानि होने नहीं देगा, हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। हमारे जीवन में अगर समस्या आता है तो सोच लीजिए कि आपके जीवन में परीक्षा आ रहा है, उस परीक्षा से आपको कैसे पास होना है। लेकिन साउल के जीवन में वो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, परमेश्वर का आदर नहीं किया, परमेश्वर का वचन को नहीं माना। अगर हम प्रभु का दास को मुख से जो वचन निकलता है उसके आज्ञा को अगर नहीं मानते, इसका मतलब परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ते हैं। कोरह का संतानों को नाश किस प्रकार हुए? वे लोग मूसा को ठट्ठा उड़ाए, मूसा को वाद विवाद किए, मूसा को तर्क वितर्क किए, मूसा को बदनाम किए, मूसा के विरुद्ध में कहने लगे, बकवा करने लगे, बचसा करने लगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, धरती पर उनको डाल दिया, निकल लिया धरती, उनको धरती फट गया और धरती के अंदर सब कुछ चला गया, उसका धन संपत्ति सब, उनका परिवार चले गया। ऐसा हम लोगों का जीवन में ना हो मेरे प्रियो। प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। आइए हम पवित्रता से स्वाभाविक होकर उसका दंडवत करें, उसका वचन को माने, उसके वचन के अनुसार चलें। प्रभु के दास अगर आपको अच्छा शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा को मनन करें, हम अधीनता में रहें, विश्वास में रहें, घमंड हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए, नम्रता से रहें। दाऊद का जीवन क्या नम्रता था, दाऊद के जीवन में आज्ञाकारिता था, दाऊद के जीवन में सच्चा पश्चाताप था। इसीलिए परमेश्वर उसको पसंद किया और परमेश्वर का राज्य को स्थिर रखा। एक गलती हुआ था लेकिन उसके बाद उसके जीवन में गलती नहीं हुआ। तो आज हमारे जीवन में कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। अगर आप अपना मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, आपका परिवार को सक्सेस दिखना चाहते हो, बाल बच्चों को सक्सेस दिखना चाहते हो, तो परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर का वचन के अधीन हो जाइए, उसके उपस्थिति में रहिए, उसके मर्जी में चलिए, उसके ज्ञान में चलिए, उसका बुद्धि में चलिए, उसका संगति में चलिए, उसका वचन को ज्यादा फॉलो कीजिए। प्रवचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।